हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज हम लोग टेंस का प्रैक्टिस करेंगे और सभी टेंसेस को शामिल करेंगे इधर उधर से। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको रूल भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यदि आपको बोलना हो तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले यह किस टेंस में है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और हिंदी के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है ऐसा रहता है, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। ऐसा हम लोग को बचपन से बताया जाता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ता है, ते है, ती है ही याद रखें। बस हम लोग स्ट्रक्चर से ही समझ जाएंगे कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इस टेंस में डू डज यूज होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर। यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, यानी एक भाई की चर्चा हो रही है, इसलिए लगा देंगे डज। कई लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा देखकर समझ लेते हैं कि यू है और डू लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पर डज होगा। यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग करना है कि व्यक्ति कितना है। वेयर डज योर ब्रदर लिव, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। और बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव होता है। लेकिन उसी जगह आपको बोलना पड़ जाए कि आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? वेयर डज योर फादर लिव। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने मेरे लिए क्या किया है, तो यह किस टेंस में है? जी हाँ, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, वह लिख चुका है, वह आ गया है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसमें हैव हैज़ लगता है और वर्ब थ्री लगता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तो क्या का होता है व्हाट। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसमें हैव हैज़ लगता है। तो आपने यानी यू के साथ हैव लगेगा। व्हाट हैव यू डन फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वह सुबह से क्या कर रहा है। वह सुबह से क्या कर रहा है, तो सुबह से काम जारी है और यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें हैव बीन और हैज़ बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट है वह यानी ही के साथ लगता है हैज़। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसमें हैव बीन, हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हाट लिख दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग। ये बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसमें आपको गलती नहीं करना है। और यहाँ पर हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। और यदि सुबह से को हटा दें, वह क्या कर रहा है, तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा व्हाट इज़ ही डूइंग। लेकिन अभी कैसे बनेगा? व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट था वह दूर हो गया होगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताई जाती है।
कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, और यहाँ पर एक डॉग की चर्चा हो रही है इसलिए इज लिखेंगे। व्हाई इज़ द डॉग बार्किंग। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। व्हाई इज़ द डॉग बार्किंग। अब आपका प्रश्न होगा कि यहाँ पर द क्यों यूज हुआ। तो अक्सर यदि वर्ड कॉमन नाउन में रहे, जी हाँ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, तो उसमें द ही यूज होता है। डॉग्स रहने पर हो सकता है कि द यूज नहीं हो, लेकिन डॉग रहने पर द यूज होगा, क्योंकि डॉग क्या है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बहुत सारे टेंस है। मान लीजिए कल आप क्या कर रहे थे। कल आप क्या कर रहे थे। पास्ट में काम जारी था, भूतकाल में काम जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसमें वाज वेयर लगता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट है आप, यू के साथ वर लगता है। व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। आने वाला कल का टुमारो होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। व्हाट वेयर यू डूइंग येस्टरडे, कल आप क्या कर रहे थे। दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को समझाना। मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन उस नॉलेज को, उस ज्ञान को मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ, यह मेरी जिम्मेवारी है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक डिड के यूज को समझते हैं। मान लीजिए कि कल आप कहाँ गए या गए थे, तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है। सबसे पहले लिखेंगे कहाँ का वेयर, फिर लगा देंगे डिड, क्योंकि डिड अकेला ही लगता है, दो तरह का चीज़ नहीं है, इसलिए यह हर सब्जेक्ट के साथ लगता है। बहुत ही इजी है। वेयर डिड ही गो येस्टरडे। लेकिन एक मिस्टेक यह हो जाता है कि हम लोग इसमें वर्ब टू यूज कर देते हैं, वेयर डिड ही वेंट येस्टरडे, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि जब भी डिड का यूज होता है तो हमेशा ही वर्ब वन लगता है। और मान लीजिए कि डिड ना लगे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कल मैंने एक सांप को देखा, तो यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। कल मैंने एक सांप को देखा सिंपल पास्ट टेंस में भी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, वर्ब टू यूज हो जाएगा सॉ। आई सॉ अ स्नैक येस्टरडे। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सॉ हुआ, वर्ब टू यूज हुआ, क्योंकि यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, और डिड लगने के बाद फिर यहाँ पर वर्ब वन यूज होता है। और यदि आप सिंपल पास्ट टेंस में ही क्वेश्चन और आंसर दोनों देंगे तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पिछले सप्ताह आप कहाँ गए थे, तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। पिछले सप्ताह आप कहाँ गए थे, तो यहाँ हो जाएगा वेयर डिड यू गो लास्ट वीक। मान लीजिए आप आंसर देते हैं पिछले सप्ताह मैं
मुंबई गया था। पिछले सप्ताह मैं मुंबई गया था। तो लास्ट वीक को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट वीक, अब यहाँ पर क्या होगा, आई वेंट टू मुंबई। अब आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में गो है और आंसर में वेंट है, तो यह चीज़ बदलना पड़ेगा। क्योंकि यदि छोटे बच्चे रहते हैं तो वे क्वेश्चन में देखते हैं वेयर डिड यू गो लास्ट वीक, तो समझते हैं कि यहाँ गो है तो आंसर में भी गो लिख देते हैं, लास्ट वीक आई गो टू मुंबई, जो कि गलत हो जाता है। लेकिन यदि आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे और रखते भी होंगे। आइए आज का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे जाने के पहले वह जा चुका था। मेरे जाने के पहले वह जा चुका था। तो इसमें दो तरह के सेंटेंस है, एक है मेरे जाने के पहले और दूसरा है वह जा चुका था। तो हम पहुँचे भी नहीं और वह जा चुका था, तो जाने का काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसमें हेड लगाएंगे। तो यहाँ पर होगा ही हैड गॉन बिफोर आई वेंट, और जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब टू यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही हैड गॉन बिफोर आई वेंट, मेरे जाने के पहले वह जा चुका था। यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया है, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और मेरे एक वीडियो देखने के बाद आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस टेंस का भी बना दीजिए और भी वीडियोज़ बना दीजिए, आप ही का समझ में आता है। तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।